जिस वक्त हमला हो रहा था, हमले के वक्त ग्राउंड जीरो पर TV9 मौजूद था। TV9 के कैमरे पर हमले की लाइव तस्वीरें कैद हुई। हमले के वक्त मौके पर ही TV9 रिपोर्टर मौजूद थे। ईरानी हमले के बाद कैसा था तेल अवीव में दृश्य, देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अभी सायरन बज रहे हैं और ये जो होम फ्रंट कमांड की तरफ से वो अर्ली वार्निंग सिस्टम सायरन आया, उसके मुताबिक ये है कि मिसाइल के लॉन्च होने का डिटेक्शन हुआ, यानी कि ईरान की तरफ से तो आप ये सोचिए कि इस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइल हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। अब देखिए वो लोग कह रहे हैं कि हम सबको भी शेल्टर में जाना चाहिए। थोड़ा सा रोहित इधर आइए। और इस वक्त मिसाइल के आने की का अलर्ट मिला है, यानी कि अब मिसाइल के जो हमले की बात हम कह रहे थे वो अलर्ट मिला है और सभी लोगों को पुलिस कह रही है कि जल्दी से जल्दी शेल्टर होम में पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुमान था, उन्हें इस बात की आशंका थी इजराइल की सरकार को कि अब ईरान की तरफ से मिसाइल हमले से अटैक होंगे और वो हो सकते हैं। उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और आप देख रहे हैं कि लोग सब अपने अपने जगह घरों से निकल के या अपने प्रीमाइसेस से निकल के जो शेल्टर होम है, वो जो सबसे सुरक्षित जगह है, आप कहें बंकर वाली फैसिलिटी, वहाँ पर सब पहुँच रहे हैं, एक के बाद एक सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अभी जो अलर्ट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द आप सुरक्षित जगह पर पहुँचे। और ये अलर्ट हर जगह पर है, ये अलर्ट केवल एक जगह पर नहीं है बल्कि हर जगह पर है। तो निश्चित तौर पर जिस बात की आशंका थी, जिस बात का अनुमान था, जिस बात के बारे में कहा जा रहा है, इस वक्त तस्वीरें ये हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर मिसाइल से हमले हुए हैं और यहां पर अब मैं अंदर बेसमेंट में आ गया हूं। ऐसा ओह माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धौम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं। और बंकर में चलो, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें, देखिए इस तरह के हमले हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सब अमेरिका सीधे तौर पर लगातार मदद पहुंचा रहा था, हथियार पहुंचा रहा था, हर तरह की समर्थन उसे इजराइल के साथ है वो पूरी तरह से, लेकिन अब सीधे तौर पर उसने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला भी कर दिया है। अब यहां से आगे आप किस तरह से इस पूरे इलाके में इसका प्रभाव देखते हैं, क्या होगा आगे? देखिए मोटे तौर पे साफ है कि जो इजराइल और अमेरिका है वो दोनों का कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। टारगेट दोनों का ईरान है और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो टारगेट था। और साथ ही साथ जो खमनेई एडमिनिस्ट्रेशन का और उनका जो एक अपना अंदाज रहा है मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करने का, सर थोड़ी सी प्रॉक्सी क्रिएट करने का जो एक अपना अंदाज रहा है, वो हमेशा से ईरान का एक तरीके से अपना वर्चस्व बनाने के लिए मिडिल ईस्ट में अपनी लीडरशिप क्रिएट करने के लिए ये आगे बढ़ रहे थे और ये इजराइल के अस्तित्व को बेसिकली चैलेंज करते थे। अब आप मान के चलिए कि पिछले कुछ वर्षों से जो जिस तरीके की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो रही है, ये अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व था। पहली बार अमेरिका ने जो 3 न्यूक्लियर उसके प्रोग्राम्स हैं उन पर अटैक किया है और ये इसके रिटेलिएशन में ईरान निश्चित रूप से चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इस पे बहुत एडवांस है और अपना रिटेलिएशन कर रहा है। लेकिन ये जो कोहर्सिव डिप्लोमेसी का दौर शुरू हुआ है, जिसको कहेंगे कि ऑफेंसिव रियलिज्म हो गया कि आप बिल्कुल ऑफेंसिव और कोहर्सिव होके आप बात मनवाने की बात आ रही है। और ये बात कहा भी है कि हम शक्ति के माध्यम से बात मनवाएंगे, यानी कि अब जो डायलॉग का इशू है या डिस्कशन का इशू है वो ख़त्म होता जा रहा है। अभी ईरान डिमांड कर रहा है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई रिलीफ ईरान को मिलेगा। तो मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट अशांति की तरफ बढ़ रहा है और इसका प्रभाव ना केवल मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा, बाकी दुनिया पे भी, चाहे वो जिनका भी व्यापार होता है, क्रूड ऑयल का होता है, ऑयल नेचुरल गैस का जो व्यापार होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और ये बेसिकली जो ईरान जो चाह रहा था एक डिस्कोर्स क्रिएट करना कि अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो
जाए, इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ में कोई भी इस्लामिक राष्ट्र, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट किया हुआ था। संजय जी, अगर ये अरब वर्सेस इजराइल नहीं हो रहा है और होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ईरान अकेला दिखाई दे रहा है इस पूरे युद्ध में, तो फिर मिडिल ईस्ट कैसे अनस्टेबल होगा? अभी तो अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है, इजराइल ज्यादा शक्तिशाली है, और वो पूरी तरह से उनके न्यूक्लियर साइट्स को ऐसा लग रहा है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसे वो हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा सवाल। फिर कैसे मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा? अकेला ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, उन्होंने ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को एकदम ब्लॉक कर देंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा। दूसरा, जो प्रॉक्सी हूती ने कहा कि हम अमेरिका के जो फ्लीट है उस पर अटैक करेंगे, उसको अनस्टेबल करेंगे। तो आप ईरान एक स्टेट है, लेकिन उसके प्रॉक्सीज हैं, और वो अगर एक्टिविटीज़ मिडिल ईस्ट में करेंगे तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट अशांति की तरफ बढ़ेगा। ये कोई युद्ध ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिका और इजराइल और ईरान ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। डेफिनेटली जो बेसिस हैं अमेरिका के, उन पे भी स्ट्राइक होगा, तो अशांति की तरफ तो निश्चित रूप से ये जाना तय है। और यानी अशांति बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, ईरान पर आपने इस तरह का अटैक किया है, वो भले ही उस तरह का जवाब ना दे पाए, लेकिन उसके प्रॉक्सीज हैं, अमेरिका के बेसेस हैं, वो तमाम चीज़ें अब ईरान के निशाने पर होंगी, क्योंकि ईरान